Hello, my dear students. I welcome you all to our online learning platform. Today, in this video, we will be dealing with the first chapter of Standard 9 Geography, that is India Size and Location. आज के वीडियो में हम लोग इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में जानेंगे. तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं. आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा. इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है ये वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन माना जाता है इस दुनिया का, यानी कि हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार जो सबसे पुराने सभ्यता रही है उनमें से एक इंडिया की सभ्यता भी मानी जाती है. और पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है. इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि हम मल्टी डिमेंशनल अचीवमेंट्स गेन किए हैं, चाहे वो सोशली हो चाहे इकोनॉमिकली हो. हमने रिमार्केबल प्रोग्रेस शो किया है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल डेवलपमेंट. सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री के बनाने में भी अहम किरदार निभाता है. आज इंडिया की जो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें भी इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है. तो चलिए शुरू करते हैं इसके लोकेशन से. अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया नो डाउट एक बहुत बड़ा देश है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है. कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. आपको फिगर दिख रहा होगा, नीचे लाइन दिख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इधर भी दिख रहा है आपको लाइन, जो येलो कलर का दिख रहा है वो इंडिया है. अगर आप नीचे इक्वेटर की लाइन देखोगे तो इक्वेटर की लाइन इंडिया के नीचे लाई करती है, यानी कि हम कह सकते हैं इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. अगर हम इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है. ये इसकी लैटिट्यूड मेजरमेंट है. वहीं इसकी लॉन्गिट्यूड मेजरमेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. याद रहेगा लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. वहीं इनका लॉन्गिट्यूड क्या है इंडिया का? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ओके, चलिए तो आगे देखते हैं. अब इंडिया के बीच में से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होता है. क्या पार होता है इंडिया के बीच में से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अगर हम साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट देखें इंडिया का, तो हमारे साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, वहीं साउथ वेस्ट में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं. ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किस साइड है? तो बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, जबकि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में लाई करता है. अब तक मैंने क्या बताया? इंडिया बहुत बड़ा देश है. कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है. लैटिट्यूड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. इसके अलावा इंडिया के बीचों बीच क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और आप लोगों को एक फैक्ट बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे रांची से भी क्रॉस करता है, यहाँ के कांके से. और ये हमारी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. अगर हम साउथ ईस्ट में देखें तो बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं. वहीं साउथ वेस्ट देखें तो वहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स है, जो कि लाई करता है अरेबियन सी में. यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब आते हैं साइज की बात करते हैं, बट उससे पहले एक फैक्ट जान लेते हैं. शायद आप लोगों को ये बात पता नहीं है कि इंडिया का एक सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था, जो सदर्न मोस्ट टिप था, वो आज नहीं है और इसका नाम था इंदिरा पॉइंट. ये 2004 तक विजिबल था, बट 2004 दिसंबर में आई सुनामी में ये डूब गया एंड इसके बाद से ये पॉइंट कभी भी हमें देखने को नहीं मिला. क्लियर है? तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं साइज की ओर. साइज, अगर हम इंडिया का एरिया देखें तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. इंडिया का लैंड मास कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पूरी दुनिया का 2.4% एरिया जो है वो कहाँ है? इंडिया के पास है. कहाँ पर पे है? इंडिया के पास है. यानी इस पूरी दुनिया का जितना लैंड मास है उसका 2.4% ज़मीन जो है वो इंडिया ऑक्यूपाई करता है. और अगर हम इंडिया का एरिया देखें तो वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर.
चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर हम साइज के बेसिस पे देखें तो इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्या रैंकिंग है साइज के बेसिस पे इंडिया की? 7th लार्जेस्ट। तो चलो एक क्वेश्चन का आप आंसर दो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे इंडिया की रैंकिंग क्या है। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा आंसर। अब इंडिया की अगर मैं लैंड बाउंड्री देखूं, यानी कि इंडिया का अगर मैं बॉर्डर एरिया देखूं, बॉर्डरिंग एरिया देखूं, तो ये 15,200 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन की बात करूं तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। कितना है कोस्ट लाइन? 7,516.6 किलोमीटर। याद रहेगा यहां तक? साइज में मैंने क्या बताया? एरिया कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इंडिया की रैंकिंग क्या है इसके वाइज, एरिया वाइज? तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया का लैंड बाउंड्री कितने का है? तो 15,200 किलोमीटर लेंथ है इसका। फिर कोस्ट लाइन का लेंथ क्या है? ये है 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, चलिए अब थोड़ा इंडिया के और इंफॉर्मेशंस को गेन करते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। हमारे नॉर्थ वेस्ट में क्या है? यंगफोल्ड माउंटेन्स है। यंगफोल्ड माउंटेन्स मतलब वैसे माउंटेन्स जो कि हाल फिलहाल में उभरे हो। एक जानकारी आपको दे दूं कि बहुत समय पहले हुआ क्या था कि टकराया था पृथ्वी, और उसके टकराने से क्या हुआ था, जो लैंडमास है वो टुकड़ों में बटा था, और उसी समय जब टुकड़ों में बटा था उसी समय धरती के नीचे से एक जियोसिंक्लाइन, जिसका नाम तैथीस है, टाइप मटेरियल बाहर निकलने लगा, और वही मटेरियल के कारण हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। इसे मैं आगे भी डिटेल में बताऊंगी, बट तब तक बेसिक इतना देख लो। और यहीं से हिमालय बना है, इसीलिए इसे हम यंगफोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और ये हमारे जो माउंटेन्स हैं ये हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। वहीं अगर आप आओ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साउथ में देखो तो वहाँ से आपको दिखेगा कि ये टैपर करने लगता है। टैपर करने लगता है मतलब पतला होने लग जाता है, एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन। और किसकी ओर एक्सटेंड कर जाता है? इंडियन ओशन की ओर। और इंडियन ओशन की ओर एक्सटेंड करते हुए क्या करता है? इंडियन ओशन को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक हिस्से को हम अरेबियन सी कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ओके, इसका फिगर मैं दिखाती हूँ एक बारी आपको। सी, अगर मैं लैटिट्यूड वाइज देखूँ तो ये मेरा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। वहीं लॉन्गिट्यूड देखूँ तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगर मैं लैटिट्यूड की लंबाई देखूँ तो ये है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। वहीं लॉन्गिट्यूड की लेंथ देखूं तो वो है 2933 किलोमीटर। याद रखोगे हमारा लेंथ, अगर हम लैटिट्यूड वाइज देखें तो हमारा लेंथ बड़ा है एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूड वाइज। ओके, एक चीज। दूसरा मैंने बताया कि लैटिट्यूड टैम्पर करने लगता है। आपको ये दिख रहा है नीचे पतली हो जा रही है, ये मेरा इंडियन ओशन है जो आपको पूरा ब्लूइश रीजन दिख रहा है। ये जो टैपर कर रहा है, इस टैपरिंग के कारण आपको इधर दिख रहा है अरेबियन सी और इधर हो जाता है बे ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से मेरा जो ये है इंडियन ओशन है वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में देखूं तो 2 घंटे का टाइम लैग है, पर फिर भी हमारी घड़ी सेम टाइम शो करती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि हमने क्या किया है, अपनी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर कर लिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड कर लिया, और उस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे जो टाइम हो रही होती है वही टाइमिंग पूरी कंट्री मानती है। जैसे कि अगर आप इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन देखो, यानी कि वो लाइन जो इंडिया के एकदम बीचों बीच से पार होती है, तो आपको दिख रहा होगा ये वाली लाइन है, ये आपके यूपी के, ये दिख रही है डॉटेड लाइन, ब्रोकन लाइन्स यही है। तो ये जो ब्रोकन लाइन है ये इंडिया के बीचों बीच से पास कर रही है, और जहां पे एकदम बीच में सेंटर में पड़ता है उस जगह का नाम है आपका, उस जगह का नाम है मिर्ज़ापुर। ये यूपी में लाई करता है। तो मिर्ज़ापुर यूपी में जो टाइम हो रहा होता है वही सेम टाइम जो है पूरी इंडिया जो है वो फॉलो करती है। ओके, और यही हमारा स्टैंडर्ड टाइम है।
अब एक चीज़ और आते हैं, अगर आप देखे होंगे तो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है उसके बीच का गैप 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ठीक है, इसके बावजूद ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो स्मॉलर होता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से, जो कि मैंने अभी बताया कि अगर आप देखोगे तो इसका लेंथ जो है इधर से आप देखोगे नॉर्थ साउथ का तो ये ज़्यादा है, जबकि ईस्ट वेस्ट वाला आपका कम है। ओके, तो चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है यही हमारे यहाँ का जो डे और नाइट का इन्फ्लुएंस है उसको अफेक्ट करता है, जैसे हम साउथ टू नॉर्थ की ओर मूव करते हैं। अब ये कैसे करता है ये हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। ओके, बस इतना समझ लो कि ड्यूरेशन जो है वो सन के रेस पर डिपेंड करता है। जैसे आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज देखने को मिलता है, जबकि गुजरात में नहीं देखने को मिलता है। हाउएवर इसका डिटेल डिस्कशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस चाहिए तो स्टे ट्यून्ड टू अस।